I hope all students will be fit and fine. Today we are going to your chemistry lab. So we are introduced to your lab, how many types of apparatus and name of your apparatus. So every students watch this video because I hope all students will be fit and fine with all family members. Today we are do any experiments. So all students watch this video very concentrative. Take every points. Look here, all students. Here many apparatus, and we are explaining and discussion in about the experiments and about the apparatus. So first side we are write down the name of. This is the porcelain disc. इसे हम पोर्सलिन डिस्क भी बोलते हैं, एंड द अदर नेम ऑफ चाइना डिस्क, चाइना डिस्क भी बोलते हैं. सो ऑल स्टूडेंट लुक हियर, ये जो है इसे हम पोर्सलिन डिस्क या चाइना डिस्क भी बोलते हैं. आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा. एपरेटस के नाम जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, एग्जामिनर सबसे पहले आपसे एपरेटस के नेम ही पूछते हैं, कौन कौन से एपरेटस आप यूज कर रहे हैं, उनके नेम क्या क्या है. सो सारे स्टूडेंट्स एपरेटस के नाम जरूर ध्यान से सुन लीजिए. Look here all students, this is wire gauge. इसे हम wire gauge बोलते हैं, and always use on tripod stand. ये tripod stand है आपका. Look here all students, this is tripod stand and this is wire gauge. ये wire gauge है, and this is your split lamp. This is split lamp. Split lamp है आपका, and this is glass rod. And what is the role of glass rod? Glass rod always use the shaking of solution. किसी भी solution को हम shaking करने के लिए इस glass rod का यूज करते हैं. Is that clear? And the name of this is beaker. ये आपका beaker है. I hope mostly students know about the beaker. मैंने कई बार फिगर भी बनाया होगा इसका. Look here all students. This is funnel. इस फनल का हम यूज करते हैं, सेपरेशन प्रोसेस करते हैं ना, उसमें उसका यूज करते हैं. अभी आपको सेपरेशन प्रोसेस करके दिखाएंगे फिल्ट्रेशन वाली. सो लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज फनल एंड दिस इज कॉनिकल फ्लास्क. दिस इज कॉनिकल फ्लास्क एंड द नेम ऑफ दिस एपरेटस, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है से हम बोलेंगे ब्यूरेट. दिस इज ब्यूरेट एंड ब्यूरेट्स का यूज करते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इसमें जब ले लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से हम ड्रॉपिंग करते हैं. ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से निकलता है एंड इसका कलर चेंज भी करते हैं. इसके लिए हम ब्यूरेट स्टैंड में यूज करते हैं. दिस इज द ब्यूरेट स्टैंड. ये आपका ब्यूरेट स्टैंड होता है, इसमें इस ब्यूरेट को फिक्स कर देते हैं. इधर के लिए आप इसको फिक्स कर लेते हैं. इसमें कोई भी सॉल्यूशन होता है इसको हम यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं और नीचे से उसको मिक्स करते रहते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं. सो इधर क्लियर, दिस इज ब्यूरेट एंड दिस इज ब्यूरेट स्टैंड. नाउ नेक्स्ट, दिस इज पिपेट. ये पिपेट बोलते हैं हम इसको. दिस इज पिपेट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पिपेट? कोई भी सॉल्यूशन हमको लेना होता है तो बाय यूज बाय पिपेट थ्रू बाय माउथ. माउथ के थ्रू हम इसमें कोई भी सॉल्यूशन को ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमने कोई इसमें से सॉल्यूशन लिया हुआ है. लुक हियर वेरी केयरफुली. कोई भी सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं तो वेरी केयरफुली आपको लेना होगा, कोई वो आपके माउथ में चला जाए. इसमें जो लाइंस होती है उस लाइंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं. 25 ml सॉल्यूशन हम इसमें ले लेते हैं. हम किसी को मिक्स करना होता है तो वहां उसको छोड़ देते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है. इसके अकॉर्डिंग वो उसमें मिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन. 25 ml सॉल्यूशन आप इससे टेक करते हैं. इधर क्लियर. सो नेम ऑफ दिस एपरेटस इज पिपेट. ये क्या है आपका? पिपेट है. इधर क्लियर. लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज ब्यूरेट स्टैंड. सॉरी, दिस इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड. ये आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है. ये सारी टेस्ट ट्यूब है आपकी. ये भी टेस्ट ट्यूब है, ये भी टेस्ट ट्यूब है, बट इनके शेप अलग अलग है. तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये आपके सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब ना. एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब होती है और ये आपकी होती है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब. इट मींस इसमें हम बॉयल करते हैं किसी भी
इसे हम बॉयल करेंगे किसी का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। इस पर कॉर्क लगा देते हैं, इसे बॉयल कर लेते हैं, इसलिए इसे हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इधर क्लियर, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। एंड द नेम ऑफ दिस, ये आपका स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। इसमें टेस्ट ट्यूब को एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस प्रकार से रख देते हैं और इसमें इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, इस प्रकार से रख देते हैं। सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसमें आपको अगर बर्न करना होगा उस समय आपको वेरी केयरफुली टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको होल्ड करना होगा एंड उसके थ्रू आपने यहाँ जैसे बर्न कर रहे हैं उसको इस प्रकार से आप बर्न करेंगे। नॉट दिस इज द रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड है, उसका हमेशा इस प्रकार से बर्न करना है एंड अदर स्टूडेंट्स के साइड में नहीं करना, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे तो उस कंपाउंड में स्प्लैश हो सकता है। इट मींस स्प्लैश होगा, वो आपके क्लॉथ पे, माउथ पे, है ना, आपकी स्किन पे आएगा, इसलिए इसको वेरी केयरफुली आपको बर्न करना होता है। इज दैट क्लियर? एंड टेक इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड, आपको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लेना होता है इसको, सॉरी टेस्ट ट्यूब होल्डर में लेना होता है। इज दैट क्लियर? अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके सामने। आइए सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये आपका ना। कम टू द पॉइंट, ये कोई सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशन को हमने इसमें मिक्स किया हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन हो गए हैं नीचे की साइड, नीचे की साइड में सेटल डाउन। फॉर एग्जाम्पल जो सैंड पार्टिकल्स थे, कुछ अदर पार्टिकल्स थे, वो आपको सेटल डाउन हो गए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेटल डाउन हो गए। अब आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम करेंगे। हाउ टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, फनल चाहिए एंड इसके साथ साथ आपको फिल्टर पेपर, दिस इज द फिल्टर पेपर, ये आपको फिल्टर पेपर भी चाहिएगा। हाउ कैन डू फिल्ट्रेशन प्रोसेस? टेक फिल्टर पेपर एंड बेंड दिस टाइप, ओके, एंड दिस टाइप, ओके। इसको फिर इस प्रकार से हम ओपन कर लेंगे और इसको हम जो आपका फनल है उसमें लगा देते हैं, एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं ना। उसको लेने के बाद फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करना है। इधर क्लियर, इसको क्लियर तेजी से निकालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हल्के से। एंड वेट, इसमें हमको वेट करना होगा, ऐसे धीरे धीरे से एक्सपेरिमेंट को करते जाएंगे और वेट भी करते जाएंगे। इधर क्लियर, धीरे धीरे हल्का सॉल्यूशन डालना है इसमें और वेट भी करना है। Look all students, इसमें जो इम्प्योरिटीज होगी, इम्प्योरिटीज आपके ऊपर रह जाएगी, सॉल्यूशन से वो आपका नीचे चला जाएगा। All students take very carefully. I hope most students know about the filtration process. In filtration process, take conical flask, funnel, filter paper, and solution. All students, look here. ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में जो फिल्टर होके जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। इम्प्योरिटीज आपके फिल्टर पेपर पर रह रही है, इम्प्योरिटीज आपकी फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी।
कुछ हाई डेंसर पार्टिकल्स थे वो तो नीचे रह जाते हैं, अलग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें रह गए हैं जो आपके बीकर में। एंड वेट सम टाइम, प्योर सॉल्यूशंस आपका इस कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा एंड इम्प्योरिटीज कलेक्ट इन फिल्टर पेपर। लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज प्योर सब्सटेंस आपका क्लियर हो गया एंड इम्प्योरिटीज आपकी इस फिल्टर पेपर में आ गई है। व्हेन वी टेक फिल्टर पेपर वेरी केयरफुली, दिस इज द इम्प्योरिटीज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये इम्प्योरिटीज है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे फट जाएगा खींचने पर। देखिए ये जो है इम्प्योरिटीज है, इसमें जो इम्प्योरिटीज थी वो आपके फिल्टर पेपर पर रह जाती है, प्योर सॉल्यूशन आपका इधर कलेक्ट हो जाता है। इधर क्लियर, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप मोस्ट स्टूडेंट्स को क्लियर होगा ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। We take some water in beaker and take KMnO4, potassium permanganate. Look here all students, this is potassium permanganate and the particles of potassium permanganate dissolve in water. Look all students, यहाँ जो पार्टिकल्स थे वो जब नीचे जाते हैं तो एक रैंडमली मूवमेंट करते हैं, जो अभी आपने नोटिस किया होगा, रैंडमली मूवमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? इन पार्टिकल्स को हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में। बाय ग्लास रॉड, this is the solution of potassium permanganate and the potassium permanganate particle is completely dissolved in water, so make homogeneous solutions, एक homogeneous solution. Look here all students, सारे स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं, this is the solution of potassium permanganate। KMnO4 का जो solution आपके सामने दिया हुआ है वो completely dissolve हो गया है इसमें, because completely dissolve होने पर हमसे बोलेंगे homogeneous solution। Look here all students, and other in वाटर लिया हुआ है एंड कैल्शियम पाउडर इसमें डाल दिया मैंने। Look here all students, very concentrated, take every point because here make homogeneous and heterogeneous solutions and differences between। Look here all students, here calcium powder dissolved in water and wait some time for analysis of homogeneous solution and heterogeneous solution। में डिफरेंसेस क्या क्या होंगे उनको हम एनालिसिस करना है, उसके लिए वेट करेंगे सम टाइम्स का। एंड लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, सम पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ बीकर। जो बॉटल है उसमें पार्टिकल को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होने के आफ्टर सम टाइम पार्टिकल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ बीकर। इट मींस हियर जो पार्टिकल्स थे कैल्शियम के कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए हैं।
जहां कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होंगे, यूनिफॉर्म डिसॉल्व नहीं होंगे, वो आपका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं आपके, सेटल डाउन हो गए हैं पार्टिकल्स आपके। सो मेक ए हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन एंड दिस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा एंड ये आपका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? All students, look here an analysis between the difference of homogeneous solution and heterogeneous solution. Heterogeneous solution में आपका जो भी पार्टिकल से सेटल डाउन हुए हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, वो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन हो गया है। एंड दिस इक्वेशन एंड दिस रिएक्शन एंड दिस analysis is most important because your 8th class, 7th class, 9th class and whenever you learn chemistry, हमेशा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां आपको होमोजेनियस हेटेरोजेनियस के बारे में पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये वाली जो प्रोसेस मैंने अभी आपके सामने की थी, ये वाली प्रोसेस, ये फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस की थी आपके सामने, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस था। सारे स्टूडेंट्स को ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्लियर हुआ? ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है एंड ये डिवाइड बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। इज दैट क्लियर? नाउ come to the next experiment. For this experiment we take dilute sulfuric acid and calcium carbonate. Calcium carbonate. Look this name, calcium carbonate. So now complete this process. We take one test tube, dry test tube. Always use dry test tube. Always use dry test tube. Look here all students, test tube take in test tube holder. Is that clear? Test tube को हमने test tube holder में लिया हुआ है and take the powder of calcium carbonate. Take the powder of calcium carbonate. Look all students, what happen when dissolve sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने पर क्या होगा? इसमें बबल्स आएंगे एंड व्हाइट कलर की कुछ गैस निकलेगी और कुछ आवाज भी आएगी। सो लुक ऑल स्टूडेंट्स, आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया है, एक सनसनाहट भरी आवाज आती है इसमें। लुक ऑल स्टूडेंट्स, एंड गैस भी निकल रहा है इसमें कुछ। इसमें जो गैस निकल रहा है इस क्लियर दैट हियर कार्बोनेट कंपाउंड प्रेजेंट हियर। कार्बोनेट को क्लियर करता है कि वो प्रेजेंट होता है। Look here all students, इसको हम हल्के से करें very carefully when you come in lab and do any experiment, very carefully because कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है स्प्लैश करेगा तो सीधे आपके माउथ पर आ सकता है, आपके क्लॉथ पे आ सकता है। So always take in test tube holders. कभी भी आप प्रैक्टिकल्स करते हैं टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़िए, यहाँ ये हीट हो जाता है आपका, ये हीट हो जाएगा, यहाँ ये वाल्व हो जाएगा, ये आपका हीट होने के बाद अब हम इसको बर्न करेंगे थोड़ा इसके साथ। उसके बाद से हम लाइम वाटर में यूज करेंगे। लाइम वाटर का जो कलर होता है सेम वाटर की तरह होता है। वो लाइम वाटर में जैसे हम इसे अटैच करेंगे लाइम वाटर का कलर भी मिल्की हो जाता है एंड दिस इज द वेरीफाई, दिस इज कार्बोनेट, वो कार्बोनेट को वेरीफाई कर देता है। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने आपको केवल इतना एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, आपकी लैब से इंट्रोड्यूस कराया, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बताया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी समझाई है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैल्शियम कार्बोनेट का भी करके आपको दिखाया है। आई होप स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, कार्बोनेट का एक्सपेरिमेंट और फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू योर लैब। सारे स्टूडेंट्स अपने लैब से इंट्रोड्यूस हुए हैं। आज आपकी ये लैब है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, रिएजेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और उनके थ्रू आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। इन एप्रेटस के जो मैंने नाम बताए हैं सारे बच्चों को नेम सभी के मालूम होना चाहिए क्योंकि जब भी कोई पूछता है लैब में तो आप लोगों को नेम क्लियर रहना चाहिए। सो अगेन आई विल रिपीट
दे रहा हूँ आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुन लें इसको। लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड्स, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड्स एंड ऑलरेडी यूज इन बर्नर, बर्नर के ऊपर इस बात से ट्राइपॉड स्टैंड को हम रखते हैं। एंड दिस इज वायर गेज, इस वायर गेज को हम यूज करते हैं इस प्रकार से, वायर गेज। एंड किसी को भी सॉल्यूशन को हीट करना होता है उसको उसके ऊपर रख देते हैं। इधर क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस फॉर हीट एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को हीट करने का प्रोसेस है ये। इधर क्लियर? एंड द नेम ऑफ दिस कॉनिकल फ्लास्क एंड द नेम ऑफ दिस फनल एंड दिस इज फिल्टर पेपर। इधर क्लियर? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? दिस इज द पोर्सिलेन डिश एंड द अदर नेम ऑफ द चाइना डिश, चाइना डिश भी बोलते हैं इसको। दिस इज, लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। एंड नेम ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज सिंपल टेस्ट ट्यूब्स हैं आपकी। एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर, दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है। एंड लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा ये मेजरिंग सिलेंडर है, दिस इज मेजरिंग सिलेंडर। कई सारे एक्सपेरिमेंट में आपने मेजरिंग सिलेंडर्स को यूज किया होगा, है ना? इसमें स्टोन डालते हैं तो मेजरिंग सिलेंडर पर लेवल ऑफ वाटर बढ़ जाता है आपका, तो उस आप यहाँ मेजर करते हैं, यहाँ पर मेजर करते हैं। इधर क्लियर? यहाँ पर मेजर करते हैं इसको। ये पिपेट होता है, कोई भी सॉल्यूशन आपको 25 ml लेना होता है, इस पिपेट को माउथ के थ्रू हम उसको सिंक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइंस होती है, लाइंस बनाई होती है, इस लाइन पे लेंगे यहाँ तक, वो आपका 25 ml हो जाएगा। इधर क्लियर? 25 ml हो जाएगा। दिस इज अ ग्लास रॉड, ये आपकी ग्लास रॉड है फॉर यूज सेकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को सेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इधर क्लियर? एंड ये सारे आपके फिल्टर्स पेपर हैं, फिल्टर्स पेपर को यूज करते हैं हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जो भी मैंने किया था आपके सामने। एंड दिस इज ब्यूरेट स्टैंड, दिस इज ब्यूरेट स्टैंड एंड दिस इज ब्यूरेट। पोटेशियम डाइक्लोराइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप इससे ड्रॉपर से ड्रॉप करते हैं और सेकिंग भी करते हैं। वॉच ग्लास भी आपका होता है, वॉच ग्लास, दिस इज राउंड बॉटम ग्लास, कुछ आपके राउंड बॉटम ग्लास भी होते हैं, ये आपके राउंड बॉटम ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम ग्लास, राउंड बॉटम ग्लास।